श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायण ये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता जो एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य ऊर्ध्वं स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जो मूल स्वरूप वास्तविक सत्य आत्मा है और उसी आत्मा को ये जीवात्मा भूल चुका है। अपने को शरीर समझ के वो जीता है, फिर पाप पुण्य करता है कर्म, फिर उसको फिर भोगता है। तो पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। इसका परिणाम ये होता है कि पुनः पुनः वो माँ के गर्भ में आएगा, फिर उत्पत्ति पालन और संहार ये क्रम चालू हो गया। फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, ये श्रृंखला अनवरत चलते रहता है। कब तक? जब तक कोई अपने आत्मा को न जाने। आत्मा की पहचान जब तक नहीं होगी और ये समझ में नहीं आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम चेतन शुद्ध चेतन हूँ, जब तक बोध नहीं होगा और मन बुद्धि का अभाव नहीं होगा, शरीर का अभाव नहीं होगा, संसार का अभाव नहीं होगा, तब तक उसकी यात्रा बारंबार जन्म लेना और मरना ये श्रृंखला जारी रहेगी। जैसे विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल हो जाता है उसी कक्षा को फिर से पढ़ेगा वो, क्योंकि वो पास नहीं हुआ। ऐसी जिंदगी आप अपने स्वरूप आत्मा को जब तक नहीं जानोगे तब तक ये जन्म और मृत्यु इसकी श्रृंखला चलती रहेगी। इसका कोई आदि अंत नहीं है। ये है मनुष्य योनि मुक्ति का केंद्र, मुक्ति का द्वार है। इसमें यदि आपने चांस खोया तो फिर खोते चले जाओगे, फिर और कोई उपाय नहीं है। पुनरति जननम पुनरति मरणम, बार बार माँ के गर्भ में आओगे, जन्म लोगे और बार बार मृत्यु होगी। यही जीवात्मा का कोर्स है। जब तक अपनी आत्मा की पहचान नहीं होती है तब तक वो भटकता ही रहेगा, यात्रा करते रहेगा, वो यात्री है। ये है जिंदगी का रहस्य। श्रोतागणों, सबको मेरा प्रणाम। और जिनको भी जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी
मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। ओके। मैं 3-4 महीना से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ स्वामी जी। अच्छा जी। मैं ओशो का शिष्य हूँ। हम्म। मैं करीब 20 साल या 21 साल से मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था स्वामी जी। हाँ जी। जब से आपका ये सुना, हम्म। देखा को अनदेखा कर, हाँ, हम्म। जब से आपका प्रवचन सुना तो जी। मेरे मतलब मैं तो पूरा हिल गया स्वामी जी। मेरे वाह। जो इतने दिल से जो खोज रहा था मैं, जी। वो आपके आपके प्रवचनों से मुझे जी। वो जी। सब कुछ मिल गया स्वामी जी। जी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ स्वामी जी। जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आप मेरे ऊपर दया रखना स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जरूर एक भगवान। बार मिलना चाहता हूँ स्वामी जी। जी। एक बार मैं आना चाहता हूँ आपके वहाँ। आप यदि परमिशन दे तो मैं जरूर आऊँ स्वामी जी नहीं, आपके जरूर पास। आ सकते हैं आप। स्वामी जी मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था स्वामी जी। मैं 20 साल मेरे ऐसे ही चले गए, क्योंकि हाँ जी। जो भी साधना करता था कुछ समझ में नहीं आता था स्वामी जी। आप तो इस ये संपत्ति पकड़ा दिए हम लोग को स्वामी जी। जी। आपको इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी जी। बस हाँ, भगवान का है। आपका सब कृपा भगवान हमारे ऊपर का है। बनाए रखना स्वामी जी। जी जी। कृपा बनाए रखना, बस यही चाहते हैं स्वामी जी। और मेरा जो भी प्रश्न होगा हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे स्वामी जी। जरूर जरूर। स्वामी जी एक भगवान। बार आपका दर्शन दर्शन करेंगे स्वामी जी। आशीर्वाद कीजिए जरूर। कि हम आ सके। मेरी तो हाँ उम्र बहुत बिल्कुल, है सिविल। आ सकते हैं आप। अच्छा स्वामी जी, ये रायपुर से हम माने कहाँ पर रहते हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है स्वामी रायपुर जी। से कुम्हारी, हम्म। कुम्हारी से। कुमारी सेती। आप हेलो। टेलीग्राम के बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं। अच्छा 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 ठीक है। स्वामी जी, अच्छा प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। अच्छा ये निश्चल तो ही है जो बात करवाते ऑनलाइन है बस। ये होना है बस। आप प्रश्न करें। प्रश्नोत्तर। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, लेकिन अब लगता है कि खोया पाया कुछ नहीं, ज्यो का त्यों भरपूर। वाह वाह, आप तो पहुंच गए। सच्ची में ऐसे ही लगता है कि वो 25 साल 30 साल जो भी लगा, लेकिन भगवान ना समझी से समझ पड़े जी हाँ। कि आपने मतलब जो है आपकी कृपा दृष्टि की हम क्या शब्द नहीं है। बस सब गुरु कृपा से होता है। हाँ, ओके। नेक्स्ट। राम राम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे सूर्य को आत्मा कहा गया है इस सौर मंडल का, है ना? तो ऐसे हमारे अंदर हमारी आत्मा कहाँ पे है? जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और मंगल ये सब घूम रहे हैं और सूर्य आत्मा है, तो ऐसे हमारी आत्मा हमारे शरीर में कहाँ पे है? व्यापक है वो। सिर से लेके पैर तक आत्मा ही व्यापक है। हम उसको शरीर समझ के जीते हैं। हम अपने आत्मा को भूल गए हैं। है तो आत्मा। आपने समझा मैं शरीर हूँ। उसकी पेनाल्टी कौन भरेगा? सब पेनाल्टी पे चलता है। ओके।
हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, जो भी बुद्धि समझ रही है, समझ जो मिल रही है बुद्धि को, वो क्या एक दिन उसको बुद्धि को छोड़ना होगा, या वो कहीं वो समझ कहीं बैठी रहेगी, उसे हमें मेमोरी में डालना होगा कहीं? मन बुद्धि का जो भी समझ है वो सांकेतिक है, संकेत है, इशारा है, वो मंजिल नहीं है। आप तो कितने मील चले हो उसका मीटर है वो। तो अगर हम उसे भूल गए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? अगर जो भी समझ है उसको अगर हम भूल जाते हैं फर्क तो उससे पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा। वहां पर जड़ और चेतन दो शक्तियां हैं। तो जैसे ही आप भूल गए तो आप जड़ सत्ता में चले जाओगे। ये शरीर जड़ है, मन बुद्धि जड़ है, और जड़ की यात्रा जब तक है तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। जी गुरुदेव, प्रणाम। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आप हैं, आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं, मतलब आप और मैं एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जी हाँ। ये एकाकार है ना स्वामी जी? हाँ जी, आत्मा ही एक है और जी स्वामी। शरीर मन बुद्धि सब अलग अलग है। हर एक का मन बुद्धि शरीर अलग अलग रहेगा, लेकिन आत्मा हम्म, एक ही रहेगा। जी स्वामी जी। आत्मा शुद्ध चेतन है, बाकी सब जड़ है। जी। इसी और कारण यही आप बिना साधना के बस देखते हो और जान लेते हो। देखते ही जो जानता है उसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। वो परमात्मा है। जी परमात्मा स्वामी को जी। साधना की जरूरत नहीं होती है। जी वो स्वामी देखा जी। होता है। मतलब हम परमात्मा हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा जी कोई स्वामी। क्षण नहीं है जब आप अपने मन को नहीं जानते हो। जी स्वामी जी। जी हाँ, वो मन को जानने वाला परमात्मा ही है, अंतर्यामी है वो सबको जानता है। जी स्वामी जी। बस स्वामी ध्यान में जी। लगे। हाँ। जी स्वामी जी, मैं रायपुर रहती हूँ और आप बहुत करीब रहते हैं, तो मुझे आपसे मिलना था एक बारी। तो जरूर आ जाइए। जी स्वामी जी। एड्रेस नहीं पता लेकिन। एड्रेस ज्योति, अरे कहाँ गई? कहाँ है ज्योति? अभी ज्योति आ रही है, वो एड्रेस बता देगी। एड्रेस बता दो। हेलो। जी। हाँ जी, मैसेज में पढ़ लीजिए, एड्रेस लिखा है। मैसेज में तो नहीं है एड्रेस। है, आप देखिए ना। यहाँ का एड्रेस दे दो। गुरुडी और ये रायपुर के। रायपुर, कुम्हारी और कुरुडी। राय हाँ, कुम्हारी का तो पता है स्वामी जी। हाँ, तो कुम्हारी से आप कुरुटी आ जाएंगे। 6 किलोमीटर। हाँ। जी। तो आते समय जैसे आप फोन करेंगे तो पूछ लेना वहाँ। जी, तो फोन नंबर भी नहीं है ना? फोन नंबर दे दो। आप बाद में करिए ना फोन आप। हाँ जी, मैं आपको टेलीग्राम पर्सनली मैसेज कर दूंगी। करिए आप फोन। हाँ। टेलीग्राम में हम नंबर नहीं दे सकते ना फिर।
हाँ, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी। हाँ जी, ठीक। राइट। ओके, नेक्स्ट। टेलीग्राम में नंबर मांगते हैं, पूरा ये तो डेढ़ लाइन है पूरा। कहाँ के हेलो। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मलखान सिंह जी बोलिए। जी। मुझे 1.5 महीने से 3.5 महीने से ज्यादा हो गया। आपने हम्म। अज्ञात का बताया था, लेकिन अज्ञात जी। में कोई रास्ता नहीं मिल रहा अभी तक। हाँ जी गुरु। वो बिना रास्ते का रास्ता है। गुरु जी, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो तो हो सकता है हो जाए काम। धीरे धीरे आपके मन बुद्धि का अभाव होता है। हाँ तब जी गुरु आत्मा जी, में हाँ जी ठीक है। मन बुद्धि से जब तक पार नहीं जाओगे, आत्मज्ञान नहीं होगा। तो हमेशा मन बुद्धि के आप साक्षी रहो, जानते रहो, उसका साथ मत दो। सजग रहो, जानते रहो। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। सर, एक सवाल था कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको आत्मा साक्षात्कार हुआ? हाँ, ये सब गुरु कृपा से हुआ है। अच्छा, फिर भी कुछ स्पेशल आपने विधियां हाँ, करी वो हो? साधना किया, अज्ञात में प्रवेश किया। जो कुछ दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता, जो विषय रहित है, जो बिल्कुल शून्यवत है, उसमें निरंतर त्राटक त्राटक करते करते वो शून्य जीवित हो जाता है। तब आत्मा का ज्ञान होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार बाबा जी। हाँ जी, नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। बाबा जी प्रणाम। बाबा प्रणाम। बाबा जी, मेरे को ना ध्यान के बारे में पूछना है। मैं लगभग 15 साल से ध्यान मेडिटेशन करता हूँ बाबा जी। अच्छा जी। पर उसमें बाबा जी मेरे को प्रकाश का अनुभव नहीं होता है कभी भी। जी। इसके विषय में बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ। मेरे को हाँ इंटरनली अनुभव होता है, दिखता हाँ। कुछ नहीं है। हम्म कभी भी मुझे कोई चीज नजर नहीं आती है, पर ये पता रहता है कि हाँ, मेरी किसी से बात भी होती है और हम्म अगला मेरी बात को सुनता भी है। पर बाबा हम्म जी, मेरे को प्रकाश रूप में या साक्षात रूप में कभी कुछ नहीं दिखता है। हम्म। वो आएगा धीरे से। इसके बारे में बाबा जी आप मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। आप अज्ञात में जीना है आपको। जो दिखाई नहीं देता उसके आप साक्षी जी रहो। बाबा जी। और जो जी साक्षी है वो चेतन है, जी और जो चेतन है वो व्यापक है। जी तो आपका मन रुक जाएगा वहां। जी तो मन जब रुक जी जाता बाबा है, जी। आत्मा प्रकट हो जाता है। जी बाबा जी। बस वो जी ध्यान बाबा में जी। लगे नहीं, अपने आप हो जाएगा। जी बाबा जी। और बाबा जी प्रणाम मैं गुरु। आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना चाहता था। अच्छा, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। हाँ जी हाँ। जो जी आप अभी शरीर में हो और आपका मन बुद्धि इंद्रियां है,
वो जी सबको जानता है। वो आत्मा जो है जी जानने वाला साक्षी है। जी हाँ, वो जानते ही रहता है कि जी आपको बाबा क्या जी। हो रहा है। तो को देवा जो मना साक्षी, जी बाबा जी। जो मन का साक्षी है वही जी देव है, बाबा जी। वही आत्मा। तो निरंतर आप मन के साक्षी रहो और वो अनुभव आपको आएगा। प्रणाम ओके, गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आज का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था। गुरुदेव, सुबह जिस समय मैं आकाश में देख रही थी उस टाइम बहुत तेज प्रकाश महसूस हुआ। तो वो आता जाता रहा प्रकाश जी। जैसे कुछ क्षणों के लिए एकदम तेज से प्रकाश आया, फिर चला गया, फिर आया। ठीक चल रहा है। वहां पर जब मन स्टॉप हो जाता है, मन रुक जाता है, तो जी आत्मा का प्रकाश फैल जाता है, जी प्रकट हो जाता ठीक है गुरुदेव, तो ऐसे ही देखते रहे है। हाँ, बिल्कुल, आप गुरुदेव। देखते रहो और पहचानने की कोशिश करो अपनी आत्मा को। जी आत्मा जो गुरुदेव। है वो सबका साक्षी है, सबको जानते रहता है। तो जी आत्मा जो है वो चेतन रूप है और शरीर जड़ रूप है। तो आप चेतना की अनुभूति करेंगे। जी गुरुदेव। जैसे हवा व्यापक है, ऐसी आपकी चेतना व्यापक है। जी गुरुदेव। अभ्यास करें, धीरे धीरे आ जाएगा। गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में कुछ भेंट रूप देना चाहती हूँ गुरुदेव। हाँ, दे सकते हैं। वो गूगल पे के थ्रू कैसे दिया जाए गुरुदेव? मेरे पास तो नंबर भी नहीं है आपका। टेलीग्राम के बाद होगा। आप टेलीग्राम के बाद बात करिए। लेकिन नंबर नहीं है ज्योति दीदी आपका। के बाद नंबर नहीं है बबली। टेलीग्राम में हो जाएगा, बात हो जाएगा, फिर हम बताते हैं। ठीक है दीदी, थैंक यू। टेलीग्राम में आप बात करिएगा। जी थैंक यू दीदी। स्वामी जी नमस्ते। हो जाए। ओके, नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, साक्षी भाव का अनुभव होता है मुझे, तो क्या यही है या फिर इससे भी आगे कुछ है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे साक्षी भाव में जब मैं रहता हूँ कि इससे भी ज्यादा कुछ है, तो क्या उसी को आत्मज्ञान बोलते हैं? साक्षी होते होते आप अपने मन, बुद्धि और शरीर से अलग हो जाओगे। साक्षी जो है शुद्ध चेतन है। जी स्वामी जी। और चेतन व्यापक है, तो आपको व्यापकता की अनुभूति होगी। वही आत्मज्ञान है। जी आपकी स्वामी जी। आत्मा पूरे हाँ शरीर में होती है एक, स्वामी जी। ऐसी पूरा ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है, वो प्रकट होता है। जी स्वामी जी। कैसे? जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाता है। महसूस हाँ, बोलिए। तो वो महसूस ही होता है ना सिर्फ, हाँ, महसूस अपन होगा। उसको महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो निरंतर रहता है। जो आपका होना हाँ, है। या फिर जो मैं ध्यान तो मैंने 2-3 दिन से नहीं किया अभी, क्योंकि मैं जी स्वामी जी, जैसे ध्यान करने के टाइम पे भी कुछ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अपना जो अपनापन है कि हाँ ऐसा भी हाँ ध्यान मेडिटेशन में बैठा है, ध्यान कर रहा है, वो दिखता है, जी। उसको महसूस करते हैं। हम्म ध्यान के समय आत्मा जो है वो बॉडीलेस है।
आत्मा का कोई बॉडी नहीं होता। हाँ तो अज्ञात में जाओगे और अज्ञात से एक होगे तो फिर आएगा कि आखिर आपके शरीर में जीवित कौन है, तब आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा ही जीवित है। हम समझते हैं शरीर जीवित है, ये गलत है। आत्मा चेतन है और आपका शरीर जड़ है। तो चेतन में इतनी शक्ति है कि आपके जड़ शरीर को चेतन कर देता है वो। जैसे लोहा, लोहा को आग में डालो तो लोहा अग्निमय होता है कि नहीं? जी ऐसे ही जब आप चेतन में जियोगे तो आपका पूरा शरीर चेतना से भर जाएगा। केवल चेतना रहेगा वहां पे, ना कोई संसार है ना कोई शरीर है, सब फाल्स है ये। जी स्वामी जी, ऐसा फील होता है जैसे ठंड लगती है अपन को तो अपने शरीर कांप जाता है, तो जो कंपन अलग रहता है ना, ऐसा शरीर के अंदर एनर्जी का फील होता है कि हाँ कुछ एक अलग है जो भरा हुआ है शरीर के अंदर। हाँ बिल्कुल वही है, एनर्जी पावर है आत्मा, वो पावर हाउस है पूरा। जी स्वामी। तो दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता, उसी में आप ध्यान लगाओ। जी तब स्वामी जी, आत्मा, जो दिखता नहीं बस महसूस होता है। हाँ, बस बिल्कुल राइट है वो। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखा को देखा करने से बहुत आनंद आता है स्वामी जी। बहुत बढ़िया। हाँ, और स्वामी जी और एक क्वेश्चन है, जो अनदेखा करने से बॉडी में जो वीकनेस और पेन आता है वो ठीक हो सकता है स्वामी जी? हाँ, वो मृत्यु से भी परे है, अनदेखा फाइनल है वो। जितने ब्रह्मांड की शक्ति है वो अनदेखा में है। तो ये 24 घंटा पूरा ध्यान में रहना है। तो जो जो अज्ञात में जियोगे वो प्रकट होगा ना। अज्ञात जीवित हो जाता है। तो अज्ञात जब जीवित हो गया तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो आत्मज्ञान मृत्यु से परे का ज्ञान है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर में जो पेन आता है ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आत्मा जो है वो जानने वाला है, निरंतर जानते रहता है, वो शुद्ध चेतन मात्र है। जैसे हवा है, हवा से सूक्ष्म क्या है? आकाश। फिर आकाश में जाओ, आकाश से भी सूक्ष्म है चिदाकाश। वो चिदाकाश आपकी आत्मा है। तो शरीर कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। तो पता किसको चलता है स्वामी जी? सतत आप अज्ञात में जियोगे। हवा को अनुभव करो, फिर आकाश को अनुभव करो, फिर अपने आप का अनुभव करो कि मैं कौन हूं। तब आपकी चेतना आकाश से एकाकार हो जाएगा। वो आपकी आत्मा है। थैंक यू स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात ध्यान के दौरान क्या कभी कभी ऐसा कभी क्या ज्यादातर ऐसा महसूस होता है कि चेतना एक जगह सिकुड़ के जैसे एक जगह स्थिर हो जाती है जाकर के एक पॉइंट पे, और कान एकदम सुन्न हो जाते हैं, और देहाभास लगभग आधा 50% 40% होते हुए भी जैसे नहीं हो रहा है।
आंख के आगे जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता, और बीच बीच में ध्यान श्वास पे भी जाता रहता, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने पे, पूरी समय उसी पे रहने पे ध्यान सीधे सीधे जाके श्वास पे केंद्रित हो जाता है ऑटोमेटिक। ये क्या हो रहा है गुरुजी, कुछ ऐसा क्या है क्या कुछ? मन की एकाग्रता के कारण हो रहा है जी। आप मन को एकाग्र मत करो। मैं तो करता नहीं गुरुजी अपने आप। आप पहले जो आकाश है, हवा का ध्यान करो। हवा व्यापक है कि व्यापक है? हाँ, तो आप व्यापक पे चले जाओगे, और हवा से भी व्यापक क्या है? आकाश है। आकाश है, और आकाश से भी व्यापक क्या है? चिदाकाश। चिदाकाश, वो आपकी मंजिल है। आप चिदाकाश रूप हो, वो आपकी आत्मा है, वही मंजिल है। तो ये अपने आप मन एकाग्र हो रहा है, ये क्या गलत है क्या? मन के एकाग्रता और चंचलता दोनों से परे है आत्मा। आत्मा केवल साक्षी है। आप साक्षी भी रहो, मन की एकाग्रता मत करो, हटा दो उसको। मन को चंचल करो और देखो, तब आत्मा में जाओगे। तो स्वामी जी, जो अज्ञात त्राटक वर्ड जैसे आपने यूज किया, तो ये क्या है यार? त्राटक, अज्ञात त्राटक, ये त्राटक जैसे ही कुछ हो जाता है ये क्या? अज्ञात त्राटक ये विषय रहित है। वहां जो पंचमहाभूत है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। ये पांचों विषय से परे है वो आत्मा। आत्मा केवल साक्षी है, शुद्ध चेतन मात्र है। वो जानते ही रहता है। तो जानने वाले में रहो, आत्मा में चले जाओगे। जी स्वामी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वामी जी, हमारी बुद्धि बहुत कम है ना, हम सवाल करना चाहते हैं। आप तो बॉडीलेस, हाँ आप तो बॉडीलेस हो गए कि ना। एक दिन हमने इसी दिसंबर महीने में आपका सत्संग शुरू होने से पहले आप ज्योति जी को कह रहे थे भी बहुत ठंडी लग रहा है, भी पता नहीं खिड़की बंद कर लो, ऐसे कह रहे थे। ये हमें समझ नहीं लगा, ये हमारी बुद्धि बहुत कम है, ये थोड़ा समझाना है। आप तो बॉडीलेस हैं, भी ठंडी की क्या बात, मतलब हाँ जी, ठंडी तो शरीर को लगती है, ये समझाना है जी। सब कुछ जान लेते हैं। हाँ जी, बॉडीलेस वाला सब कुछ जानता है। हाँ जी, जानने वाला है वो। ठीक है, हाँ जी, समझ गई हम। ठीक है जी, समझ गई। बहुत धन्यवाद हाँ जी। धन्यवाद। मतलब दुख सुख में जो भी है उसको जानना है, मतलब महसूस नहीं करना है जी। हाँ, नहीं महसूस करोगे तो जानोगे। हाँ, अच्छा, जानना और महसूस करना तो फर्क है जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो जानते रहो। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, जो प्राण है, प्राण और आत्मा एक ही चीज है? जो हमारे जो प्राण चल रहे हैं हमारी बॉडी में, जिसके कारण हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो प्राण शक्ति है और आत्मा एक ही चीज है? नहीं, प्राण से भी परे है। अच्छा, आत्मा प्राण का भी साक्षी है। आत्मा प्राण का भी साक्षी है, ओके। तो जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो प्राण भी साथ ही चले जाते हैं, उसी के साथ ही? हाँ जी, हाँ। तो जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर? हाँ, सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है। अच्छा, प्राण और सूक्ष्म शरीर एक ही है? एक ही है।
ठीक है स्वामी जी, अज्ञात और ज्ञात, जी अज्ञात और ज्ञात, जी ज्ञात से पार होते चले जाओगे, अज्ञात में प्रवेश होगा। जैसे आपको सुसुकी अवस्था में गाड़ी नींद आती है और अज्ञात में आप चले जाते हैं, ऐसे जागृत में अज्ञात में चला जाता है। अज्ञात ही आत्मा का स्वरूप है। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी आपने लिखा कि ज्ञान रूप अग्नि से कर्मों का नाश होता है, उसको बताएंगे गुरु जी थोड़ा सा? हाँ, ज्ञान रूप अग्नि है वो, अर्थात इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। आप देखे किसी वस्तु को देखे तो देखने में आपको कितना समय लगता है? नहीं लगता गुरु जी। कोई टाइम लगता है क्या? नहीं। वही प्रज्ञानम ब्रह्म है। वो सब कुछ जानता है बिना टाइम के, टाइम फैक्टर से बाहर है वो। हाँ बिल्कुल, देखे और जाने। गुरु जी जैसे ज्ञान रूपी अग्नि से मैंने सोचा कि जो हमारे कर्म, हम जैसे सत्संग वगैरह सुन रहे हैं उससे हमारे कर्मों का नाश हो रहा, मैं ये समझ रही थी, मैंने गुरु जी से पूछूंगी। ये अपने आप सब कर्मों का नाश होता है। न पापम न पुण्यम, सियोहम सियोहम। आप स्वयं आत्मा हो, आप स्वयं शिव हो, इसका बोध होता है। मन आपको भटकाते रहता है, मन से सावधान रहो, मन के साक्षी रहो। और जब तक मन के साक्षी नहीं रहोगे आप भटकते रहोगे। मन के साक्षी का अर्थ, मन पीछे नहीं जा सकता, मन सामने जाएगा। आप मन के पीछे रहो, बस आपको ज्ञान हो जाएगा। मन को जानते रहो, मन के पीछे रहो, और कोई साधना की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो। नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। हाँ जी। आप कई बार ऐसे बोले कि प्राण की बाजी लगाओ, प्राण की बाजी। तो ये प्राण की बाजी लगाने में क्या सावधानी रखनी होगी, और ये बिना गुरु के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, बिना गुरु के नहीं कर सकते आप। हाँ, भटक जाओगे। हाँ, तो उसमें तो आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, तो क्या उसके लिए वहां आना पड़ेगा? यहाँ आ सकते हो, या तो आप सत्संग करते रहो इसी में। हाँ सत्संग करते हैं, लेकिन वो जो एक एंड पॉइंट आना चाहिए ना, आप वो बोल रहे थे वो प्राण की बाजी वाला, कि प्राण हाँ। तो जो है वो कभी भी ध्यान लगाते रहे तो श्वासों तक तो ध्यान जाता है, फिर कुंभक करके जो प्राण अज्ञात को देने पड़ते हैं ना, उसमें थोड़ा डर लगता है। तो प्राण की बाजी का अर्थ ये है कि आपका ध्यान निरंतर चलते रहे, एक एक श्वास में ध्यान रहे। ये अभ्यास थोड़ा करो, फिर प्रश्न करोगे तब उत्तर दूंगा। हाँ, तो साक्षी में होते 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 ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, मैं आपके सत्संग में अभी 1 महीने पहले से ही जुड़ी हूँ जी। और जी मैंने YouTube पे आपका सबसे पहले देखा था। तो अच्छा। आपकी, हाँ जी, आप अपने सत्संगियों को ये समझा रहे थे कि आपके हाथ में कप था जैसे, तो आपने पूछा कि ये कप है, ये समझने में आपको कितनी देर लगी। आपने बहुत अच्छा उसमें लेक्चर आपने दिया था। तो वो जैसे ही जब मैंने वो सुना तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि बात एकदम समझ में आ गई है। तो क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से एक सत्संग में जाती हूँ, हमारे घर के पास ही होता है, दादा भगवान का सत्संग होता है, एक गुरु है वहाँ पे, गुरु जी हैं। तो वो ये हमेशा ये बताती थी, जो आप बातें बताती हो सत्संग में, वही वो भी बताती थी कि तू शुद्ध चित आत्मा है,
तो हम्म आनंद स्वरूप है, हम्म ही स्वयं भगवान है, सबको भगवान देखना है और हम्म करुणा रखनी है, दया रखनी है, नम्रता से बात करनी है, मन बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो और हमेशा भगवान का ग्रेटिट्यूड मानना है। तो ये सारी बातें तो समझ में आ जाती थी, पर ये कभी भी समझ नहीं आता था कि भगवान क्या मानना है, अपने आप को भगवान क्या मानना है, समझ नहीं आता था कभी भी। वो कहते थे तू भी भगवान है और सब भगवान है। तो 7-8 साल हो गए थे मुझे जाते हुए, मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, जबरदस्ती करनी पड़ती थी कि गुरुजी कहते हैं कि सब भगवान है, तो हो सकता है भी वो भगवान हो। पर जैसे ही जिस दिन मैंने आपका वो वीडियो देखा और एकदम से आपने कभी ये नहीं बताया कि आप नम्रता से बात करो या ग्रेटिट्यूड रखो या करुणा रखो, या आपने सीधी एक आत्मा के विषय में ही बात करी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा क्लिक करी। और पहले ही वीडियो में आपका जो 1 घंटे मतलब आई थिंक 55 मिनट्स का था वो आपका ऑडियो वीडियो, पूरा देखा मैंने। उसके बाद मैंने लगातार आपके काफी ज्यादा उसी दिन वीडियोस देखे और एक ही बार में वो बात समझ में आ गई कि वो क्या कहना चाहती थी, जहाँ मैं जाती थी सुनने के लिए। ये मुझे कुछ नहीं ऐसा फील हुआ कि शायद ये प्रभु की ही इच्छा थी कि ये बात मुझे आप ही के माध्यम से समझ में आनी थी। तो मैंने भी आंख बंद करके जिस तरह से आपने बताया कि जो नहीं दिख रहा है उसे ही देखना है, और ऐसा महसूस करा, तो मुझे उस दिन तो काफी अच्छा फील हुआ। अपने आप में आंख खोलने का ही मन नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था ना बोलने का मन कर रहा था किसी से, ना आंख खोलने का। और जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था वो मेरे से, एक होता है ना जैसे स्वाद होता है, आम का स्वाद है, तो हमको बता नहीं सकते, हमने लिया है आम का स्वाद क्या है। तो वो मैंने अपनी गुरुजी को बताया भी अगले दिन जाके सत्संग में कि मैंने ऐसे एक एक्सपीरियंस लिया। तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत बिल्कुल सही है, अब तुम ये एक्सपीरियंस किसी को बताना नहीं और तुम इसी की प्रैक्टिस करना। और ये जो चीज है ये हर किसी को महसूस नहीं होती है, ये किसी बिरले को ही भगवान अपने दर्शन देता है। हालांकि मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ था ये, मैंने आंख बंद करी और आपके बताने के अनुसार जैसे आपने कहा कि जो नहीं दिख रहा उसे देखो, साक्षी को महसूस करो। क्योंकि मैं 7-8 साल से जा रही हूँ तो इन सब चीजों को मेरे को समझने में थोड़ी हेल्प मिल गई आपकी बात से। साक्षी क्या होता है, आत्मा क्या होती है। पर वहां जाके जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी ना कि तू ही ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्मा है, तू शुद्ध चित है, तू परमानंद है, मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसे हम कैसे हैं, अफर्मेशन ही करनी है क्या सिर्फ। पर आपके सत्संग में गुरुजी पता नहीं कैसे पहली बार में समझ में आ गया, तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओके। तो शायद ये एक माध्यम था भगवान का कि आपके माध्यम से ही मुझे ये बात समझ में आनी थी। जी, तो मैं बस अभी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कि नाम जप करना चाहिए या जो आपकी जो ये टेक्निक है कि आंख बंद करके ही जो नहीं दिख रहा उसी को ही साक्षी होके देखना है, उसी को महसूस करना है, उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे वहाँ सत्संग में तो नाम जप के लिए बताते थे कि कृष्ण बोल नाम, जो नाम तुझे अच्छा लगता है, राम नाम नाम। तो हम वहाँ ये सोचते थे कि नाम जप क्या करें, एफर्मेशन करने से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसमें खुली आंख पहचानो हंसी हंसी, आपन रूप निहारो। खुली आंख से देखो, अपने रूप को पहचानो, क्योंकि देखने वाला जानने वाला आत्मा है, मन बुद्धि नहीं। मन बुद्धि का भी साक्षी है वो, और पूरे ब्रह्मांड का साक्षी है वो। तो अपने स्वरूप को पहचानना है और कुछ नहीं करना है। आप मौजूद हो, आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो फिर माया शुरू हो जाए। जी जी, यही शरीर बात थी। कौन है उसको आपको अनुभव करना है। तो वो जो आत्मा है वो शुद्ध चेतन स्वरूप है, वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो सबसे परे है, अज्ञात। जैसे आपको रात को नींद आती है तो आप अज्ञात में चले जाते हो, उस अज्ञात अवस्था को जागृत में लाओगे। अज्ञात में अभ्यास करो, अज्ञात में जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो, और फिर जो अनुभव आएगा उसको बताना। फिर गुरुजी आपने एक सत्संग में ये बताया था कि जो कि आप सो के उठते हैं जब, तो आप ना पूरे उठे होते हैं ना ही आप पूरे सोए हुए होते हैं। तो उस समय आपने एकदम हड़बड़ी में नहीं उठना, आपने उस समय की एक मोमेंट को महसूस करना है। जी हाँ।
तो मैंने इसको भी प्रयोग में किया जब सो के उठते हैं सुबह, तो उस समय जो ड्रीम्स जो मुझे आ रहे थे वो मैंने याद करने की कोशिश करी 2-3 दिन ऐसे कि मुझे सपने में क्या आ रहा था। तो ये याद करना है या उस समय, या ये ठीक है या नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप नहीं, ये जैसे ठीक कहते हो कि जब हम ठीक है। अज्ञात की यात्रा करो, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो। ये आपका होमवर्क है। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योति टाइम प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। प्रश्न तो नहीं है, बस आपसे बात करने पर कुछ न कुछ छलांग लग जाता है, इसी कारण से हम आपसे बात कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ शेयर कर रहे हैं। जी। होता ये है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि नींद जब खुलती है तो आंख नहीं खुलती है। वो कभी कभी होता है, लेकिन तो शुरू में ऐसा होता था कि बड़ा ही एक आनंद का क्षेत्र बन जाता था, जिसमें कुछ भी नहीं, केवल आनंद के सिवा और कुछ नहीं होता था। वो क्षेत्र छोटा होता था। अब कल जैसे हुआ तो वो क्षेत्र बड़ा हुआ है, जिसमें कि आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। और लेकिन हम उसमें ये है, सो मैं नहीं समझ में आता है, लेकिन आनंद रहता है, उसमें आनंदित रहते हैं। वो क्षेत्र बड़ा नहीं हो पाता है, और वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। हाँ, कल कुछ ज्यादा देर तक रहा, जैसे आधे घंटे तक लगभग कल रहा, तो समय नहीं बढ़ता है। मतलब लगता है कि उसमें यदि आ जाए तो सबसे छुटकारा हो जाएगा, लगता है ऐसा है। तो वो समय कैसे तो बढ़ेगा? अज्ञात में जी जीना है आपको, जो जी दिखाई जी, आप नहीं बोले। देता उसे निरंतर जियो। निरंतर सोते जागते उठते बैठते, नहीं दिखता उसी को देखते रहो। ये आपका होमवर्क है। ओके। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं सत्संग 15 सालों से सुन रही हूँ, और जो हमारे गुरुदेव हैं संत श्री आशाराम जी बापू, उन्होंने हमें वो मेरे को अपने भीतर महसूस भी होते हैं। पर गुरुजी जैसे आपका सत्संग में 2 महीने से सुन रही हूँ लगातार, और बहुत हाइट मिली है इससे। अनदेखा को देखा करना जब करती हूँ शुरू, जब आपसे सीखा ये और उसको कोशिश किया, तो किसी भी चीज पे त्राटक हो जा रहा है गहरा, और उसको देखती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है, मैं उसे देखे ही जा रही हूँ। फिर एकदम से याद आता है कि तू उसे तेरे को तो अनदेखा में जाना था, तू त्राटक में लग गई। तो ये अनदेखा का ही पार्ट है, मैं सही हूँ या मुझे कुछ और करना चाहिए? नहीं, अनदेखा का सब पार्ट है। जितने विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। ये 5 विषय उसके पार्ट है, अंश है जी। तो आप सही जा रहे हो, उसी दिशा में आगे बढ़ते जाइए और अज्ञात में जीना सीखें। अज्ञात आपकी आत्मा है। गुरुजी उसमें तो जीते हैं आत्मा ना, तो कुछ सुध बुध नहीं रहती, उलझा, मतलब लगता है उलझन हो रहा है। अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि गुम हो जा रहे हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब पागलों वाली सी स्थिति हो रही है। नहीं नहीं, गलत है वो। अज्ञात में ध्यान रखें और होश पूर्वक अपना काम करें। होश पूर्वक, डूबे मत। आप डूबेंगे खोएंगे, वो मन का खेल है। बस अज्ञात आपका ख्याल रहे। अज्ञात में ख्याल रहेगा और काम करते रहोगे। ठीक बस। है। और गुरुजी जो ये हो रहा है, मतलब कि कुछ टाइम से, अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ
तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत रुदन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मर रहा है। तो ये सही हो रहा है? सब सही हो रहा है, उसके आप साक्षी हो। जी ये सही, यात्रा करते करते ये सब आएंगे। ठीक है प्रभु जी, मेरे लिए होमवर्क है कोई? आपका होमवर्क है, अज्ञात को अपने हार्ट टचिंग में लाओगे, हृदय जी से प्रेम अज्ञात में, वो आपका होमवर्क है। जी। और अखंड की अनुभूति होती है, अखंड में जीना अच्छा लगता है। बिल्कुल, हाँ, बहुत आनंद से भरपूर है वो। जी प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। नेक्स्ट। स्वामी हाँ जी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। 3-4 दिन से ऐसे ना अगरबत्ती की खुशबू आती है मेरे को, बहुत रुक रुक के आती रहती है, जबकि कोई ऐसा होता नहीं है घर में। आवाज कम आ रही है। मुझे खुशबू का एहसास होता है घर में। हाँ, ठीक है। तो एक बार आपने बताया था कि आत्मा में भी खुशबू का एहसास होता है, आत्मा प्रकट होती है। तो बिल्कुल। स्वामी जी ऐसा ही चल रहा है 3-4 दिन से। एहसास का नाम ही आत्मा है। ओके गुरु जी, धन्यवाद। जन्म से लेकर मृत्यु तक एहसास में ही रहोगे आप। मृत्यु होती रहेगी, उसका भी एहसास होगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। जी हाँ। खुशबू आती है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। स्वामी जी, आकाश और चिदाकाश को कैसे देख? हाँ, आकाश को देखने वाला कौन? आत्मा। जल्दी बोलिए। आत्मा। आप तो देखते हो आकाश को, आकाश को जानते हो, आप जानने वाले में जाओगे। अब जानने वाला चेतन है, जड़ है? जानने वाला चेतन है। चेतन है। अब वो व्यापक है, सीमित है? व्यापक। व्यापक है, वही आपका ध्यान है। आप व्यापक में जीना सीख जाओ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। समाप्त करो, टाइम हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, एहसास और भाव अलग अलग है, चीज है कि एक ही है? नहीं, अलग अलग है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। जितने भाव हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, सब भावों का अभाव, अत्यंता भाव, वो आत्मा है। सबका अभाव हो जाता है वहां। पर एहसास तो रहेगा ना गुरुदेव? व्यापक हो जाएगा। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। ओके, प्रणाम। स्वामी जी शुभ रात्रि आपको। शुभ रात्रि। ठीक है भाई, सभी को शुभ रात्रि स्वामी जी गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। सत प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। गुरु जी प्रणाम, आपका धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड टू यू बाबा साहब। अभी हो स्वामी जी। धन्यवाद।